सभी का हमारे YouTube चैनल स्टार्स विजन क्लासेस पर, जिस पर आप सभी पढ़ते हैं बीएससी के लिए जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री, जिसमें कि आज हम आप सभी के लिए बीएससी 5th सेमेस्टर की जूलॉजी क्लास लेकर आए, जिसमें आपकी बुक चल रही है डाइवर्सिटी ऑफ कोऑर्डिनेट्स एंड कंपैरेटिव एनाटॉमी, जिसमें कि आपका यूनिट 2 चल रहा है। क्या है? सिफेलोकॉर्डेटा एंड यूरोकॉर्डेटा, जिसमें कि आज आपका लेक्चर 13 है। इससे पहले की 12 लेक्चर्स हो चुकी हैं, जो सारी प्लेलिस्ट में ऐड कर दी गई हैं। आप सभी चाहें तो वहां जाकर देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ब्रैनकियोस्टोमा के सीलोम के बारे में। इससे पहले की वीडियो में हमने ब्रैनकियोस्टोमा के बॉडी वॉल और उसके स्केलेटल स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी। आप सभी चाहें तो वो वीडियो हमारे प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। और आप सभी से मेरी एक और रिक्वेस्ट है कि अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए। और नोट से रिलेटेड आप सभी को कोई भी हेल्प चाहिए तो आप सभी कमेंट करके बता सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर कि आप सभी को सारे नोट्स की पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाती है। इसके साथ ही साथ आप सभी को वहां पर सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिल जाया करती है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे आज ब्रैनकियोस्टोमा के सीलोम के बारे में। द बॉडी कैविटी इन ब्रैनकियोस्टोमा इज अ ट्रू सीलोम, यानी कि ब्रैनकियोस्टोमा की जो बॉडी कैविटी होती है वो ट्रू सीलोम होती है। लाइंड विद सोमैटिक एंड स्प्लेनिक लेयर ऑफ मेसोडर्म, जो कि किससे लाइंड होती है? मेसोडर्म के सोमैटिक एंड स्प्लेनिक लेयर से लाइंड होती है। एंड फिल्ड विथ अ लिम्फ लाइक सिलोमिक फ्लूइड, और लिम्फ लाइक सिलोमिक फ्लूइड से भरी हुई होती है, यानी कि जो इसकी बॉडी कैविटी होती है वो लिम्फ लाइक सिलोमिक फ्लूइड से भरी हुई होती है, फिल्ड होती है। सिलोम इज अ स्पेसियस कैविटी अराउंड द इंटेस्टाइन which remains suspended in it by a dorsal mesentery, यानी कि सिलोम क्या होता है? एक स्पेसियस कैविटी होती है अराउंड द इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन के चारों ओर, which remains suspended in it, जो कि इसमें सस्पेंडेड होती है, इंटेस्टाइन में सस्पेंडेड होती है by a dorsal mesentery, एक डोर्सल मेसेंट्री के द्वारा। On the right side of hindgut, coelom is reduced by a posterior extension of atrial cavity, हिंडगट के राइट साइड में सीलोम रिड्यूस हो जाती है, किसके द्वारा? और पोस्टीरियर एक्सटेंशन ऑफ एट्रियल कैविटी, एट्रियल कैविटी के पोस्टीरियर एक्सटेंशन के द्वारा। बियॉन्ड एट्रियोपोर एंड अप टू द एनस। इन हायर कॉर्डेट्स में क्या होता है? सीलोम इज टोटली एब्सेंट इन द फेरेंजियल रीजन, फेरेंजियल रीजन में सीलोम नहीं पाया जाता है। बट इट इज प्रेजेंट इन अ मच रिड्यूस्ड कंडीशन अराउंड फेरिंग्स ऑफ ब्रैनकियोस्टोमा, लेकिन ये मच रिड्यूस्ड कंडीशन में ब्रैनकियोस्टोमा के फेरिंग्स के चारों तरफ पाया जाता है, जो सीलोम होता है। तो आई होप आप सभी को सीलोम समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एट्रियम। एट्रियम के बारे में हम जानेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है एट्रियम। द एट्रियम इज अ लार्ज बॉडी स्पेस अदर देन सीलोम, यानी कि जो एट्रियम है ये लार्ज बॉडी स्पेस है सीलोम के अलावा, यानी कि सीलोम लार्ज बॉडी स्पेस होता है। उसके बाद जो ब्रैनकियोस्टोमा की बॉडी में सबसे लार्ज बॉडी स्पेस होता है वो कौन सा होता है? एट्रियम। लाइंड बाई एट्रियल एपिथीलियम ऑफ एक्टोडर्मल रीजन, ये किसके द्वारा लाइंड होता है? एट्रियल एपिथीलियम, एक्टोडर्मल रीजन के एट्रियल एपिथीलियम से ये लाइंड होता है। इन द एडल्ट द एट्रियम सराउंड्स फेरिंक्स एंड द इंटेस्टाइन लेटरली एज वेल एज वेंट्रली। एडल्ट्स में एट्रियम क्या करता है? फेरिंक्स एंड इंटेस्टाइन को लेटरली एंड वेंट्रली सराउंड करता है, यानी कि चारों तरफ से घेरे रखता है। किसको? इंटेस्टाइन को एंड फेरिंक्स को। Thus in ब्रैनकियोस्टोमा the gill slits open into the atrium, ब्रैनकियोस्टोमा में क्या होता है? जो गिल स्लिट्स होते हैं वो एट्रियम में ओपन होते हैं, एंड नॉट डायरेक्टली टू द एक्सटीरियर एज इन अदर कॉर्डेट्स, और ये डायरेक्टली एक्सटीरियर यानी कि बाहर की तरफ ओपन नहीं होते हैं जैसा कि बाकी कॉर्डेट्स में होता है। यानी कि ब्रैनकियोस्टोमा में क्या होता है? गिल स्लिट्स एट्रियम में ओपन होते हैं, जबकि अदर कॉर्डेट्स में ये डायरेक्टली एक्सटीरियर में ओपन होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका? ब्रैनकियोस्टोमा का मूवमेंट एंड लोकोमोशन, यानी कि ब्रैनकियोस्टोमा किस तरीके से मूवमेंट या फिर लोकोमोशन करता है। बाय नेचर ब्रैनकियोस्टोमा इज अ स्लगिश एनिमल, यानी कि ब्रैनकियोस्टोमा की जो नेचर होती है वो बहुत ही स्लगिश एनिमल होता है, यानी कि आलसी जानवर होता है। और हाउएवर इट स्विम्स बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर्स, फिर भी ये क्या करता है? स्विम करता है बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर्स, लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर्स के कॉन्ट्रैक्शन से, ऑफ द मायोटोम्स, जो कि मायोटोम्स के मसल फाइबर्स होते हैं उनकी कॉन्ट्रैक्शन से ये स्विम करता है। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायोटोम्स कॉजेस ट्रांसवर्स मोशन ऑफ द बॉडी, जो मायोटोम्स की कॉन्ट्रैक्शन होती है वो बॉडी के ट्रांसवर्स मोशन का कारण बनती है, यानी कि मायोटोम्स की कॉन्ट्रैक्शन से इसकी बॉडी ट्रांसवर्स मोशन करती है एट डिफरेंट एंगल्स, डिफरेंट एंगल्स में। ऑल द मायोटोम्स कॉन्ट्रैक्ट
रिदमिकली इन द इंटीरियर पोस्टीरियर डायरेक्शन। जो सारे मायोटोम्स होते हैं वो रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट होते हैं इंटीरियर पोस्टीरियर डायरेक्शन में। द मायोटोम्स प्रोड्यूस वेव्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन फ्रॉम इंटीरियर टू पोस्टीरियर साइड। ये कॉन्ट्रैक्शन की वेव को कैसे प्रोड्यूस करते हैं? इंटीरियर टू पोस्टीरियर साइड थ्रू वाटर। वाटर के द्वारा ये आगे से पीछे की ओर कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा मूवमेंट करते हैं। यानी कि जो ये वेव्स प्रोड्यूस करते हैं वो कैसा होता है? इंटीरियर टू पोस्टीरियर थ्रू वाटर। यानी कि वाटर को ये आगे से पीछे की ओर वेव के द्वारा अपना मोशन करते हैं, वाटर को पीछे की साइड धकेल कर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? डाइजेशन ऑफ ब्रैंकियोस्टोमा। ब्रैंकियोस्टोमा के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हम जानेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ब्रैंकियोस्टोमा, यानी कि ब्रैंकियोस्टोमा का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो किस तरीके का होता है। द डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एन एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड। जो इसका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ये किससे मिलकर बना होता है? एक एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड से मिलकर बना हुआ होता है। तो सबसे पहले हम एलिमेंट्री कैनाल के बारे में जानेंगे। द एलिमेंट्री कैनाल इज अ स्ट्रेट एंड कंप्लीट ट्यूब। जो एलिमेंट्री कैनाल होती है ब्रैंकियोस्टोमा की, ये एक स्ट्रेट एंड कंप्लीट ट्यूब होती है। फ्रॉम माउथ टू एनस, कहाँ से कहाँ तक? या माउथ से लेकर एनस तक एक स्ट्रेट एंड कंप्लीट ट्यूब के फॉर्म में प्रेजेंट होती है जो एलिमेंट्री कैनाल होती है। इट इज लाइंड थ्रू आउट बाय सिलिएटेड एपिथेलियम एंड इट्स डायमीटर वेरीज इन डिफरेंट पार्ट्स। ये सिलिएटेड एपिथेलियम से लाइंड होती है एंड जो इसका डायमीटर होता है ये इसके डिफरेंट पार्ट्स में अलग अलग होता है। और इसके कितने पार्ट्स होते हैं एलिमेंट्री कैनाल के? ये फर्दर 7 पार्ट्स है एलिमेंट्री कैनाल के। सबसे पहला होता है माउथ, सेकेंड है ओरल हुड एंड बकल कैविटी, थर्ड है वेलम एंड इंटेरोस्टोम, फोर्थ पार्ट होता है फेरिंग्स, फिफ्थ पार्ट है इसोफेगस, सिक्स पार्ट है इंटेस्टाइन एंड सबसे लास्ट पार्ट जो होता है इसके एलिमेंट्री कैनाल का वो होता है एनस। और इसके बाद कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, जैसा कि ऊपर मेंशन किया गया है कि ब्रैंकियोस्टोमा के डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं। तो ये इतने पार्ट्स हैं जिसके बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डीपली डिस्कस करेंगे। सो बी रेडी फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए। थैंक्स।